हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग फिर यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। आपका श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस आगे और कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग पहले किए थे, उससे ही रिलेटेड है। और जहाँ जहाँ हम लोगों को थ्योरी का ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, यहाँ थ्योरी हमको देना आवश्यक है, वहाँ उस थ्योरी को हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी और फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें से किसकी यूनिट है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है एनर्जी की, तो एनर्जी की यूनिट होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो हम लोग मारेंगे यहाँ एनर्जी। एनर्जी मेरा राइट आंसर होगा। कि कैसे मेरा एनर्जी राइट आंसर होगा भाई, तो चलिए देखते हैं एनर्जी मेरा राइट आंसर कैसे है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और 1 वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलेटेड टू एनर्जी, है ना, इसे बोल सकते हैं। फिर फोर्स, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है या फिर डाइन होती है। उसे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो कूलम्ब होती है कि नहीं। ऐसे हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी? इसमें से कौन एनर्जी की यूनिट है? तो देखिए जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट होता है, और वाट जो है यह यूनिट ऑफ पावर है। यूनिट ऑफ पावर यानी कि शक्ति की इकाई वाट होती है, जिसे हम जूल प्रति सेकेंड लिखते हैं। वाट डे, वाट डे ये एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि वाट आवर को हम लोग एनर्जी लिखते हैं। तो यहाँ टाइम के रूप में आवर है, लेकिन पर यहाँ टाइम के रूप में डे दिया हुआ है, इसलिए मेरा आंसर होगा बी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग डाइन लिखते हैं, और डाइन जो होता है वो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। ये फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है, बल की सीजीएस यूनिट होती है, मात्रक होती है। किलोवाट क्या है? तो किलोवाट इज आल्सो यूनिट ऑफ पावर, ये शक्ति का यूनिट होता है, यह शक्ति का यूनिट होता है। और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है, या ऐसे बोल सकते हैं 1000 बाई 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में किया गया जो वर्क डन है वो 1000 जूल है, तो उसे हम लोग 1 किलोवाट बोलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो आपको बता दें इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों की डायमेंशन सेम होती है। इम्पल्स की हिंदी आवेग होती है, तो आपको बताएगा आवेग और संवेग दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो आप संवेग का निकालो, यानी कि मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाले हो, है ना। पिछला लेक्चर में हम लोग सीखे थे P इज इक्वल टू एम भी, और जब हम P की डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो आएगा MLT माइनस 1। तो जो मोमेंटम की डायमेंशन फार्मूला होगी वही इम्पल्स यानी आवेग की डायमेंशनल फार्मूला भी होगी। तो मेरा राइट आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स इज, सेम क्वेश्चन है। तो डायमेंशनल फार्मूला किसके जैसा होता है? अभी हमने बताया डायमेंशनल फार्मूला मोमेंटम के जैसा होता है या चेंज इन मोमेंटम के जैसा होता है। क्लियर। तो मोमेंटम के जैसा होगा। और देखिए फोर्स बाय टाइम, तो फोर्स बाय टाइम हम करके देखते हैं। देखिए वेलोसिटी की डायमेंशन तो LT माइनस 1 होती है, और जबकि इम्पल्स की डायमेंशन MLT माइनस 1 होती है। तो आप तो यहाँ देख रहे हो क्या कि वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1 है और इम्पल्स की डायमेंशन MLT माइनस 1 है, दोनों तो सेम नहीं है, तो इसलिए आंसर तो वेलोसिटी नहीं होगा। मोमेंटम का MLT माइनस 1 होता है, तो मोमेंटम का सही है, मोमेंटम दोनों मैच कर रहा है, मोमेंटम और इम्पल्स यानी आवेग और संवेग दोनों मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो सही है ना। सेकेंड ऑप्शन नहीं है, गलत है। यानी कि थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं फोर्स अपन टाइम। देखिए फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT माइनस 2 और डिवाइडेड बाय T। जब इसको आप सोल्व करते हो
तो आ जाएगा क्या MLT-3, जो कि बिल्कुल अलग है, यानी कि ये भी इसका इक्विवेलेंट नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। क्लियर? इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होने वाला है, ए इज द राइट आंसर। ओके, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, देखिए एंगुलर मोमेंटम को L लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है क्या, L इक्वल टू R क्रॉस P, R क्रॉस P, P मेरा होता है लीनियर मोमेंटम। क्लियर? यहाँ जो ये P देख रहे हैं, इस P को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, और L है मेरा एंगुलर मोमेंटम। जब इसका हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हो जाएगा RP साइन थीटा। तो L की डायमेंशन फार्मूला हमें निकालनी है, तो L की डायमेंशन फार्मूला अगर हमको निकालने के लिए, तो आप देखें L की डायमेंशन फार्मूला अगर हमको निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, R मेरा क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की डायमेंशन फार्मूला को L लिखते हैं, और P मेरा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, इसकी डायमेंशन फार्मूला MLT-1 होगी, और साइन थीटा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। हम आपको बता दें, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कोई भी नंबर, इस सब डायमेंशन लेस होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, लॉग एक्स, ln x, जो भी आप पढ़ते हो, ये सब डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए इसको सिर्फ हम यहाँ 1 लिख के छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा ML²T-1, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो मेरी डायमेंशन फार्मूला आ गई वो हो गई ML²T-1। तो ML²T-1 मेरा राइट आंसर होगा B, B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर G। देखिए G कहाँ से आता है, तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है, इसका फार्मूला होता है G m1m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स का। जब यहाँ से G की वैल्यू निकालोगे तो आएगा F इंटू r² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। क्लियर? तो हमको G की डायमेंशन फार्मूला चाहिए, तो G की डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए देखिए F इंटू r² है, m1 इंटू m2, तो इसकी हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो फोर्स की डायमेंशन फार्मूला होती है MLT-2, डिस्टेंस का L का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का यहाँ स्क्वायर है। क्लियर? डिवाइडेड m1 इंटू m2, तो मास इंटू मास बोले तो मास स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, तो आ जाएगा m-1 L3T-2। क्लियर? तो ये मेरा हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मेरा राइट आंसर इज B, B इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G एंड प्लैंक कांस्टेंट h, इस फंडामेंटल क्वांटिटी इसको हम लोग को चूज करना है और इसको मास के टर्म में हमको लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि मास डिपेंड्स कर रहा है C पर, फिर G पर, फिर H पर। क्लियर? तो हम सिंपल तरीका से इसको सोल्व करते हैं। तरीका यही होती है इसकी सोल्व करने की कि C के पावर A मान लिए, G के पावर B मान लिए और H के पावर C मान लिए। क्लियर? तो मास का फॉर्मूला मेरा हो जाएगा, इक्वल का साइन देंगे तो कांस्टेंट K, C के पावर A, G के पावर B, H के पावर C, दैट इज इक्वल टू मास। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, दोनों के डायमेंशन को लिखेंगे। तो दोनों पक्ष के डायमेंशन को लिखते हैं, LHS के और RHS के डायमेंशन को हम लोग लिखेंगे। तो मास के डायमेंशन फॉर्मूला मेरा m होता है, K कांस्टेंट है, इसे हम 1 मान लेते हैं। K कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगी, लेकिन C स्पीड ऑफ लाइट है तो स्पीड के डायमेंशन फार्मूला LT-1 होती है, इसके पावर में A, और G की डायमेंशन फार्मूला M-1 L3 और T-2 आया था, अभी तुरंत निकाले। और प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फार्मूला होती है ML² और T-1। क्लियर? प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फार्मूला होती है ML² T-1। तो G के पावर B है और H के पावर C है। अब हम क्या करते हैं, जो भी M वाला है ना, उस M वाला देखिए M के पावर में क्या है, आप देखें M के पावर में क्या है, तो M के पावर यहाँ हो जाएगा -B, यहाँ हो जाएगा C, तो लिखेंगे -B + C। उसी प्रकार आप देखें कि यहाँ
एल के पावर में क्या है, तो एल के पावर में आप इसे कैलकुलेट करें और देखें क्या आएगा। तो यहाँ एल के पावर में ए आएगा, यहाँ एल के पावर में 3b आएगा, यहाँ एल के पावर में 2c आएगा। तो लिखेंगे a प्लस यहाँ 3b यहाँ प्लस 2c। क्लियर। फिर है हमारा टाइम। तो आप देखते हैं कि टाइम के पावर में मेरा क्या आता है, तो टाइम बोले तो t। तो t के पावर में अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने से रिजल्ट आएगा क्या, माइनस ए माइनस 2b माइनस c। तो माइनस ए माइनस 2b माइनस c। अब देखिए इधर सिर्फ m था, इधर LHS में आप देख रहे हो कि सिर्फ इधर m है। तो m के पावर 1 यानी कि l के पावर 0 है और t के पावर भी 0 है। तो m के पावर माइनस b प्लस c है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस b प्लस c इक्वल टू 1। फिर यहाँ देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। इसकी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी तब LHS और RHS दोनों इक्वल होंगे। तो लिखेंगे यहाँ a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। फिर अगेन लिखेंगे माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसे हम सोल्व करेंगे और a b c की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करेंगे, मेरा इसमें से ऑप्शंस जरूर मैच करेगा। क्लियर। तो अब यहाँ देखिए इसे हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हम मैच कराएंगे। तो इक्वेशन इसको आप फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन इसे सेकेंड मानेंगे और इसे थर्ड मानेंगे। आप कैलकुलेट करें और ए बी सी की वैल्यू निकालें। तो ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू कैलकुलेट करें, मैथमेटिक्स है। और ए बी सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें। जब आप यहाँ पुट करोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन इसमें आपका मैच जरूर करेगा, जो मैच करेगी वही मेरी आंसर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। कैलकुलेशन है आप करेंगे। नेक्स्ट, the time period t of soft bubble under SHM is gravitic by t is equal to p के पावर a, d के पावर b, s के पावर c, where p is pressure, d is density and s is surface tension, then the value of the ABC। क्लियर। देखिए कह रहा है कि टाइम पीरियड, t फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की फॉर्मूला दे रखा है p ए टू द पावर a, d ए टू द पावर b एंड s ए टू द पावर c। तो हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी एंड सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए प्रोसेस देखिए क्या होगा। जब ये फॉर्मूला हमको दे रखा है तो बहुत ही आसान है। टी मेरा टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन फॉर्मूला तो टी ही होती है। और पी मेरा क्या है, तो पी बोल रहा है प्रेशर है, तो प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होती है, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो इसकी पावर में हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। डी डेंसिटी है, तो डेंसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला होती है एम एल माइनस 3, इसके पावर में बी है। फिर एस मेरा सरफेस टेंशन है और सरफेस टेंशन की डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 होती है, एम एल एम टी माइनस 2 होती है। सरफेस टेंशन की डायमेंशन फॉर्मूला एम टी माइनस टी होगी। सरफेस टेंशन की डायमेंशन फॉर्मूला एम टी माइनस टी होगी। क्लियर। अब देखिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो m के पावर यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है। क्लियर। तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, फिर l टू द पावर माइनस a, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस a, फिर यहाँ l के पावर माइनस 3b, फिर यहाँ l तो है ही नहीं तब छोड़ देंगे। फिर t, तो t के पावर में क्या लिखेंगे, तो माइनस 2a, फिर यहाँ t तो है नहीं, यहाँ t है माइनस 2c। इधर देखिए क्या है, सिर्फ t है, यानी कि m भी 0 है, l भी 0 है और t के पावर 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस a प्लस बी प्लस सी को किसके बराबर, 0 के बराबर लिखेंगे। लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट माइनस a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट और t है तो माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ a इज इक्वल टू 3b हो जाएगा माइनस 3b, a इज इक्वल टू माइनस 3b हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से निकालोगे तो a इज इक्वल टू माइनस c हो जाएगा। a इक्वल टू 2 कॉमन करके यहाँ हम सोल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन करके हम यहाँ सोल्व कर सकते हैं। आप देखें 2 यहाँ अगर हम कॉमन करेंगे
तो इधर आपका रिलेशन चल जाएगा कुछ इस प्रकार से, 2 कॉमन -2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2। देखिए एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इस तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से मेरा a, b और c का वैल्यू निकलेगा, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा प्रोसेस है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि दी टर्मिनल वेलोसिटी vt ऑफ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन मीडियम डिपेंड्स ऑन, यानी कह रहा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी vt है वो डिपेंड्स कर रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन है, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो मास पर डिपेंड कर रहा है, फिर रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा पर डिपेंड कर रहा है, एक्सचेंज ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर रहा है। तो बताइए फॉलोइंग रिलेशन, यानी जो रिलेशंस यहाँ दिए गए हैं उस रिलेशन में कौन सा रिलेशन मेरा गिवन रिलेशन में सही है। तो देखिए रिलेशन सही पता करने के लिए आप LHS और RHS दोनों का डायमेंशन को निकालें, और दोनों का डायमेंशन अगर सेम आ रहा है तो वो रिलेशन सही होगा और नहीं तो गलत होगा। क्लियर? ये जरूर नहीं कि रिलेशन 100% सही होगा, लेकिन वो डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगा अगर LHS RHS का डायमेंशन सेम आ रहा है तो। क्लियर? तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए हम लोग चेक करेंगे इसके बारे में कि इसमें कौन सा सही है आपका। ठीक, देखिए फर्स्ट को देखते हैं कि कांस्टेंट है, m मास है, तो इसमें अगर देखें vt तो v है तो LT-1 है, सब में v है तो LT-1 हमको लाना है। यानी कि अगर RHS को हम क्या करें, RHS को सिर्फ चेक कर दें, अगर LT-1 जिसमें आ गया वही मेरा सही होगा। हम आपको बता दें जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होती है वो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है देखिएगा, हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन फार्मूला होती है ml-1 t-1, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन फार्मूला ml-1 और t-1 होता है। और g की डायमेंशन फार्मूला, g बोलो तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन फार्मूला LT-2 होती है। और यहाँ सोल्व कीजिए, m तो m रहेगा, g का LT-2 रहेगा डिवाइडेड बाय नीटा, तो ml-1 t-1 इंटू r बोले तो l, तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आप देखो, l बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो LT-1 आएगा, LT-1 आएगा। यानी कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट मिल रहा है, क्योंकि RHS में मेरा क्या आ रहा है, LT-1 आ रहा है। देखिए मास का m लिख दिए, k तो कांस्टेंट था उसको हटा देंगे, g का हो जाएगा LT-2, ठीक है, और फिर नीटा है, नीटा को लिखेंगे ml-1 t-1, r मेरा रेडियस है तो इसका l होगा, तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, t के पार -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो LT-1 लिख सकते हैं। क्लियर? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा सही लग रहा है। सेकेंड को चेक करके देखते हैं, सेकेंड को चेक करके देखते हैं। देखिए m g का LT-2, फिर r है तो l और डिवाइडेड बाय नीटा है तो ml-1 और t-1, तो m से m कैंसिल आउट। जब इसे सोल्व करेंगे तो आप देखो l ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l², ये हो जाएगा, l पहले से था तो l3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा t-1, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मतलब 1 करेक्ट ऑप्शन वाला आपका क्वेश्चन है, तो इसमें सिंगल चॉइस ही मारेंगे, तो फर्स्ट आ गया तो बाकी हम चेक करेंगे ही नहीं, फर्स्ट मेरा सही आंसर होगा, राइट आंसर इज ए। फिर नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, चेक करते हैं द डायमेंशन फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको बता दें कि प्लैंक्स कांस्टेंट किस फार्मूला में आता है, तो E = hf। E मेरा होता है फोटोन एनर्जी, जैसे लाइट जो निकलता है तो लाइट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उसी पार्टिकल्स को हम लोग फोटोन बोलते हैं, उसी कण को हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो उसी फोटोन, उस एक फोटोन के पास एनर्जी होती है E = hf, जिसमें f फ्रीक्वेंसी है, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और E आपकी फोटोन एनर्जी है। क्लियर? तो यहाँ से हमको अगर h की निकालनी है डायमेंशन फार्मूला, तो h = E/f लिखेंगे, तो हमको E मेरा एनर्जी है, तो कोई भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन फार्मूला ml² t-2 होती है और f की होती है t-1। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो पाते हैं क्या आता है रिजल्ट, ml² t-1। क्लियर? तो आप देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन में है, ml² t-1, ml² t-1, राइट आंसर इज डी मेरा सही आंसर है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, दी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ।
सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि बल बटे लंबाई ऑफ लिक्विड 17 डाइन पर सेंटीमीटर। तो MKS में इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप ध्यान से देखें, 70 डाइन है अब पर सेंटीमीटर। आपको हम बता दें कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होती है, और फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स का CGS यूनिट डाइन होती है। तो न्यूटन और डाइन दोनों में रिलेशंस हो गया, तो हम लिख सकते हैं 1 डाइन इक्वल टू 10 के पावर -5 न्यूटन। 1 डाइन इक्वल टू 10 के पावर -5 न्यूटन। तो यहाँ आप देखिए 70 इंटू जहाँ डाइन है उसके जगह पर 10 के पावर -5 न्यूटन और डिवाइडेड बाय ये सेंटीमीटर है, तो हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के पावर -2 मीटर। तो लिख सकते हैं यहाँ 10 के पावर -2 मीटर। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगी 70 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन पर मीटर। 70 इंटू 10 के पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ये ऑप्शन में कहीं है तो नहीं है, लेकिन इसको और सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 10 के पावर -2 न्यूटन पर मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। एक जीरो हटेगा तो पावर एक -3 से -2 हो जाएगा। देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन है ना। तो इस तरह के हम लोग ये ऑप्शंस को हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ R एंड C डिनोट्स रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। R यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, तो डायमेंशन ऑफ RC की डायमेंशन क्या होगी, R इंटू C की। तो देखिए रेजिस्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस की डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए Q इज इक्वल टू C भी एक फॉर्मूला होता है। C यहाँ कैपेसिटेंस है, Q यहाँ चार्ज है, V यहाँ पोटेंशियल है। तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगी Q, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमको Q बाई V करना पड़ेगा। तो Q चार्ज की डायमेंशन फॉर्मूला 80 होता है, और V है पोटेंशियल, V है मेरा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डायमेंशन फॉर्मूला होती है क्या, तो पोटेंशियल की डायमेंशन फॉर्मूला होती है mL² T-3A-1। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन फॉर्मूला है। इसे जब आप सोल्व करोगे तो C की डायमेंशन फॉर्मूला आती है m-1 L-2 T के पावर 4 A²। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, क्लियर। उसी प्रकार अगर आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला चाहते हो तो R बराबर V बाई I फॉर्मूला होता है, ओम के नियम से आप जानते हो। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। तो V की डायमेंशन फॉर्मूला लिखे तो अभी हमारा था mL² T-3A-1। ये है मेरी V की डायमेंशन फॉर्मूला। V बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट की डायमेंशन फॉर्मूला A होती है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो मेरे रिजल्ट आ जाएगी क्या, तो mL² T-3A-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब क्या कह रहा है, R इंटू C का, तो RC का तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, तो mL² T-3A-2 इंटू m-1 L-2 T के पावर 4 A²। यही है मेरा। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। m से m कैंसिल, L² से L² कैंसिल, A² से A² कैंसिल, क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ देखिए T के पावर -3 इंटू T के पावर 4, डेट इज T। सिर्फ T आ रहा है। तो अब देखेंगे इसमें सिर्फ T कहाँ है, तो T तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो मेरा A इज द राइट आंसर, क्लियर। आप इसे याद रखेंगे, R का और C का कहाँ से कौन सा फॉर्मूला से हम कैलकुलेट किए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ L एंड R डिनोट द इंडक्टेंस, L आपका जो है इंडक्टेंस है, R रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में आप देखिए, रेजिस्टेंस हम लोग क्या निकालें, अभी रेजिस्टेंस का ये डायमेंशन फॉर्मूला है ना, तो उसका हम यूज करेंगे mL² T-3A-2, mL² T-3A-2, mL² T-3A-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। तो इंडक्टेंस का निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू -LdI/dt, क्लियर। तो जब यहाँ से L का वैल्यू निकालेंगे तो -C/dI/dt का हम यूज करेंगे।
तो ई मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग लिखे थे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस के लिखे थे एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 और डिवाइडेड बाय आई का ए लिखे थे और टी का टी माइनस 1। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो देखिए मेरी रिजल्ट आने वाली है क्या कि एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, आई करेंट है तो इसको आप ए लिख दो, ए के पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस। अब हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करना है तो देखिए डिवाइड करने से रिजल्ट क्या आता है, तो एल बाई आर करना है ना, एल बाई आर करना है। ओके, तो एल का है मेरा क्या, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, नॉट स्क्वायर, टी के पावर माइनस 2 एंड ए के पावर माइनस 2, ए के पावर माइनस 2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर। तो आर का हम लोग कितना लिखे हैं यहाँ, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 2, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा, टी के पावर माइनस 2 इंटू टी के पावर 3 डैट इज इक्वल टू टी। तो इसमें भी आपका टी आ रहा है तो राइट आंसर इज बी, बी मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following pairs of physical quantity have the same dimension? किसका सेम, देखिए वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। वर्क पावर का अलग अलग होता है, फोर्स पावर का अलग अलग होता है, मोमेंटम पावर का अलग अलग होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, इफ द एल एंड सी डिनोट इंडक्टेंस एंड सी कैपेसिटेंस, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल सी। उसी प्रकार हम लोग देखिए एल बैक में देखिए आप, एल हम लोग निकाले थे, एल का कैपेसिटेंस निकाले थे, इसमें इसका यूज करेंगे। और सी इसके बैक में देखते हैं तो सी का डायमेंशन हम निकाले थे, सी का कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाले थे। यहाँ देखिए इसका यूज करके दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इसमें का एल और सी का डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर बल्क मॉडुलस। देखिए बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम का नीचे ऊपर भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, तो इसकी डायमेंशन तो 1 हो जाएगी, डायमेंशन लेस है। लेकिन जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही बल्क मॉडुलस का डायमेंशन होगा। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, तो प्रेशर की डायमेंशन होती है ml माइनस 1 टी माइनस 2, ml माइनस 1 टी माइनस 2 आप निकालेंगे। डेल्टा भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, भी क्या है वॉल्यूम, और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर। जब इसका यूज करेंगे तो निकालेंगे तो आपका आएगा ml माइनस 1 टी माइनस 2। नेक्स्ट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लाइटेंट हीट। लाइटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q बाई एम। Q मेरा होता है हीट, हीट होता है, Q हीट होता है। तो हीट का वैल्यू, हीट हो या हीट एनर्जी हो, कुछ भी हो, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होती है। और एम मेरा मास है, तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब देखते हैं इस ऑप्शन में एल स्क्वायर टी माइनस 2 कहीं है क्या, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 है ना, फर्स्ट ऑप्शन में है। देखिए एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम 0 है तो यहाँ एम तो है ही नहीं, तो एम यहाँ 0 हम आराम से लिख सकते हैं। तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, आपको बता दें 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। जब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो 10 के पावर माइनस 9 इंटू 100 सेंटीमीटर डैट इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू हम बोल सकते हैं 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो 10 के पावर 7 सेंटीमीटर, राइट आंसर सी। क्लियर। तो इस तरह से हम देखें, अगर मान लीजिए कि 1 पिकोमीटर आता, माइक्रोमीटर आता, है ना, तो उस तरह से हम लोग कर सकते थे। एक चार्ट आगे रखिए, याद रखिएगा, डेसी, सेंटी और मिली। तो डेसी का मतलब 10 के पावर माइनस 1, सेंटी का मतलब 10 के पावर माइनस 2, मिली का मतलब 10 के पावर माइनस 3। फिर होता है माइक्रो, नैनो, पिको और फेम्टो। तो नैनो का मतलब, माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6, नैनो का मीनिंग होता है 10 के पावर माइनस 9, पिको मीन्स 10 के पावर माइनस 2 और फेम्टो मीन्स 10 के पावर माइनस 15, है कि नहीं। तो ये आप जो है
ये प्रीफिक्स को याद रखेंगे जो पहले लगता है, जैसे कि माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर, ये सब लिखा सकता है, तो कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह का हम इस रिलेशंस को हम लोग यूज करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं। तो ये मेरा था आज का सेशन, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेकर आएंगे और क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ये लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, ताकि उसको हम लोग अगले वीडियो में और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।